चुनाव हो रहे थे तो हर वर्ग ने भाजपा का समर्थन किया था। उसमें से ही एक वर्ग था ऑटो वाला, जिन्होंने खुलकर भाजपा को वोट दिया था और समर्थन किया था। जी हां, नमस्कार, मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आप लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं दास स्वतंत्र पर। कभी सरकार ने कहा था हरित क्रांति लाएंगे, सीएनजी अपनाओ। फिर सरकार ने कहा अब इलेक्ट्रिक अपनाओ, और अब सरकार कह रही है सीएनजी को टाटा बाय बाय। सवाल यह है कि इन सब के बीच गरीब कहां जाए। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी 2.0 की, उस लाइन की जो सीधे कहती है 15 अगस्त 2025 से सीएनजी ऑटो बंद। दिल्ली में हर दिन 1 लाख से ज्यादा सीएनजी ऑटो चलते हैं। यह सिर्फ गाड़ी नहीं, एक एक परिवार की जिंदगी का सहारा है। लेकिन ईवी पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट कहता है अब कोई नया सीएनजी ऑटो नहीं चलेगा, पुराने सीएनजी को धीरे धीरे हटाया जाएगा और रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। ये कैसा ट्रांजिशन है जिसमें ना तैयारी है, ना टाइम है और ना ही तमीज। आते ही बीजेपी ने 300 का ये लगाया, 350 रुपए का। हाँ, फिटनेस नहीं है ये। एक कोई जब ये है हमारे पास तो इसका क्या जरूरत था। ये 300 रुपए 350 का सबसे पहला चोट तो यही है। इस पर कब आने के बाद हो, हमारी गाड़ी पास हुई आने के बाद। फिटनेस तो अलग है, गाड़ी पास होने में 300 जब तक ये लगेगा नहीं गाड़ी पास होगा नहीं। और पहले 20 रुपया था एक दिन का लेट, आज 50 रुपया एक दिन का लेट है। हमारे केजरीवाल के टाइम में कोई फीस नहीं था, कोई लेट फीस नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये 300 ऊपर से आया बीजेपी के टाइम में, जबकि नहीं आना चाहिए। हम सपोर्टर है बीजेपी के, लेकिन फिर भी ये हाल है हमारे। हाँ, वोट भी डालते हैं हम, नहीं हमारे खानदान तक डालते हैं, सब ने डालते हैं। हमारे नहीं, हमारे पूरे ऑटो भाइयों का नुकसान हुआ। ये जब तक लगेगा नहीं पास होगा। गाड़ी पासिंग की बात की है, हमारी भी गाड़ी जो पास हुई अभी बिल्कुल टाइम से गया था, टाइम से एक दिन पहले गया था, फिर भी 10 दिन लेट फीस बनाया। पेनल्टी 620 रुपए की पेनल्टी लगा दी। कुछ नहीं है, फीस भी फ्री है और टाइम से एक दिन पहले गया हूँ, ऐसा नहीं कि लेट गया हूँ। टाइम से एक दिन, डेट से एक दिन पहले जाने के बाद भी 10 दिन पेनल्टी के। और कोई नुकसान नहीं, ये नुकसान हुआ। हाँ, हम 10 दिन पहले जा रहे हैं और आप 10 दिन पहले भी प्लांटिंग लगा रहे हो, इसका क्या मतलब है। बीजेपी की सरकार आई तो इतने दिनों बाद में हम लोगों ने सपोर्ट तो किया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ऑटो के परमिट ही 5 साल खत्म कर रहे हैं। ये क्या तरीका हुआ। इतनी मेहनत से हम लोगों ने उनको वोट दिया, अभी हमारी गाड़ी 12-13 साल की हो गई, अभी भी इस पे 13 महीने का कर्ज है, मतलब 13 महीना किस्त दूंगा तब गाड़ी हमारी अपनी होगी। और इसको सुनने में आ रहा है कि अगस्त में जमा होगी। अब जमा होगी, एक तो 5 साल हमारे कम कर दिए गए हैं, तो इसीलिए हमने इनको वोट दिया था। इससे अच्छा तो केजरीवाल ही था कि नहीं था, आप बताइए। इसीलिए वोट दिया गया कि ये सारा काम छोड़ के सबसे पहले ऑटो वालों पे आ जाओ। अरे भाई, ऑटो जो 15 साल का इनका परमिट मिला हुआ है, आप इनको 15 साल चलने दो, उसके बाद में जो गाड़ी दो आप इलेक्ट्रिक दो, जो मर्जी दो, उसको 10 साल करो, वो बात तो समझ में आती है। और इसके बाद में जो है आप इसको मैं 5 साल कम कर रहा हूँ। भाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था, जो गाड़ी आई थी 15 साल का परमिट मिला था सीएनजी लगने के बाद में, तो इनको 15 साल चलने दीजिए। 15 साल होने के बाद में आप अगर सीएनजी वो इलेक्ट्रिक देते हो आप, तो जो है कि उसमें 10 साल परमिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हमने रेखा गुप्ता को वोट दिया कि आते ही सबसे पहले ऑटो वालों पर ही जो है कि ये काम करे। मुख्यमंत्री जो नई आई है उसने कह दिया कि भाई 15 अगस्त के बाद ये 10 साल गाड़ियाँ फैल करो, इसके बाद नई गाड़ी लो, ईवी गाड़ी लो। हाँ, हमें बहुत दिक्कत हुई और 15 साल का परमिट होना ज़रूरी है। क्योंकि बात ऐसी है कि इसके अंदर ना 4 साल तो हमें किस्त उतारने में लग जाते हैं। केजरीवाल की स्कीम बहुत बेस्ट थी। सबसे बढ़िया तो केजरीवाल ही था। उसने ये स्कीम तो नहीं करी थी ना भाई। चलो भाई, 10 साल बाद फिर कर रहे हैं, बहुत पब्लिक याद कर रही है। ईवी पॉलिसी 2.0 के तहत जो बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं, उन्हें ध्यान से सुनिए। 15 अगस्त 2025 से सीएनजी ऑटो का नया रजिस्ट्रेशन बंद। पुरानी गाड़ियों का परमिट रेन्यू नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो ही रजिस्टर्ड होंगे। धीरे धीरे दिल्ली को पूरी तरह इलेक्ट्रिक सिटी बनाया जाएगा। सरकार कह रही है ये ग्रीन पॉलिसी है,
लेकिन आम आदमी दिल्ली का कह रहा है ये क्लीन शोषण है। चलिए जरा एक ऑटो ड्राइवर रमेश की कहानी आपको सुनाते हैं। जी हाँ, ये रमेश है। इस रमेश ने 2022 में EMI पर एक नया CNG ऑटो लिया था। हर महीने 7,500 की किस्त भरते हैं, 4 लोगों का पेट पालते हैं। अब सरकार कह रही है गाड़ी हटाओ, इलेक्ट्रिक लो, पर रमेश के पास ना सेविंग्स है ना कोई सरकारी मदद। अब क्या रमेश EMI भरे या नया ऑटो खरीदे? EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असलियत यह है एक इलेक्ट्रिक ऑटो की कीमत 2.5 लाख से 3 लाख रुपए। बैटरी की लाइफ सीमित, चार्जिंग स्टेशंस कम है, रिपेयर की सुविधा सीमित है, लोन की सुविधा अभी के लिए नहीं है। सरकार कहती है सब्सिडी देंगे, लेकिन सवाल है कब, कैसे और कितनों को। आपको ओला के 2 व्हीलर जो इलेक्ट्रिक बने थे उसकी कहानी भी पता होगी कि कोई सर्विस स्टेशन ना होने के कारण सारे स्कूटर्स उनके दुकान शोरूम्स के बाहर खड़े हुए थे। कई बार ऐसा हुआ था किसी ने आग भी लगा दी थी, और फिर कुणाल कामरा का भी एक केस हुआ था। चलिए वो तो 2 व्हीलर की बात है, अभी हम CNG के हटने पर 3 व्हीलरों की बात कर रहे हैं। अब इस नीतिगत बदलाव में कौन जीतेगा ये भी समझिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बड़े कंपनियां, EV डीलरशिप्स, प्राइवेट फाइनेंसर, सरकार की रिपोर्टिंग में ग्रीन इमेज कौन हारेगा? लाखों ऑटो चालक, उनकी फैमिली, वो लोग जो सस्ते किराए पर ऑटो से सफर करते हैं, क्योंकि हर बदलाव किसी न किसी को किसी तरह असर करता है, किसी को फायदे में, किसी को नुकसान में, लेकिन गरीब के लिए जरा सा भी घाटा बहुत बड़ा नुकसान दे जाता है, यही समझिए। जी हां, भारत में ग्रीन ट्रांजिशन जरूरी है, ऐसा हम कह रहे हैं और ये मानते हैं कि ग्रीन ट्रांजिशन होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है अगर वो गरीबों की कब्र में बन जाए तो क्या वो नीति न्याय संगत है? इस सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा। सरकार को क्या करना चाहिए? इस तरह से भी कर सकती है, फेज वाइज ट्रांजिशन करे, यानी कि पहले कुछ, फिर कुछ और फिर कुछ। सब्सिडी सीधे लाभार्थी को दे, यानी कि जो ले रहा है उसको सब्सिडी दे। बैंक लोन आसान बनाए, ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे। ये सिर्फ देखिए ऑटो की बात नहीं है, ये रोजगार की बात है, सम्मान की बात है, अस्तित्व की बात है। कुछ और भी सोच सकते हैं आप इस तरह से कि वैसे तो EWS है, लेकिन फिर भी क्या आपने कभी किसी ऑटो ड्राइवर के बच्चों को बड़े स्कूल जाते देखा है? क्या आपने सोचा है कि वो EMI समय पर भरने के लिए कितनी मेहनत करता है? अब उस इंसान को कहिए कि तुम्हारी गाड़ी पुरानी है, इसे हटाओ। ये तो ऐसे ही कह देना है तुम पुराने हो, निकल जाओ। आखिर सवाल सरकार से, जी हां, सरकार से कुछ सीधे सवाल है। क्या नीति बनाने से पहले जमीनी हकीकत देखी गई? क्या ट्रांजिशन का रोड मैप गरीबों को ध्यान में रखकर बना? क्या सरकार की हरियाली सिर्फ अमीरों के लिए है? क्योंकि जब भी नीति का भार गरीब पर पड़े तो वो विकास नहीं, विनाश बन जाता है। ऐसा कहा गया है, ऐसा पहले हो चुका है। आपको यह भी समझना होगा कि यहाँ पे कोई CNG बनाम EV की लड़ाई नहीं है, कौन बेहतर है, कौन खराब है, कौन इस पे नहीं है। ये लड़ाई पूंजी बनाम पसीने की लड़ाई है। जी हाँ, CNG हटाइए लेकिन सम्मान के साथ, EV लाइए लेकिन इंसानियत के साथ। अगर दिल्ली में सच में ग्रीन कैपिटल बनाना है तो सबसे पहले फेयर कैपिटल बनाइए। जी हां, मैं हैदर अब्बास नकवी और आप देख रहे थे द स्वतंत्र, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, सच की तह तक जाते हैं। जी हां, मुझे इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।